Hello बच्चों, let's read the question. The question says a car is moving with the uniform velocity on a rough horizontal road. Therefore, according to Newton's first law of motion. So अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है इसको सॉल्व करने का? की कॉन्सेप्ट है हमारा दैट इज आवर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इटसेल्फ. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या स्टेट करता है हमारा? that an object will remain in its original position until an external force is applied on it. तो अब देखते हैं क्वेश्चन के अंदर हो क्या रहा है. ये हमारी रोड है और रफ रोड है, गिवन है. तो क्रस्ट एंड रफ है, स्मूथ सरफेस नहीं है. ऑब्वियसली बात है, तभी हम मूव कर सकते हैं. और ये है हमारी एक कार जो इसके ऊपर मूव कर रही है. राइट, कार मूव कर रही है इसके ऊपर. अब कार मूव कर रही है और फोर्स जो है हमारी फ्रिक्शनल फोर्स हमारी रोड भी प्रोवाइड करेगी इसको. राइट, बिकॉज एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. अब इसके अंदर हमसे पूछा है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इसके अंदर हो क्या रहा है? कार मूव कर रही है आगे. इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है कि इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है. फोर्स इज अप्लाइड ऑन दिस कार. फोर्स इज बीइंग अप्लाइड. तो फिर कार को ये फोर्स मिल कहां से रही है? सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें क्वेश्चन के अंदर आंसर करनी है, ये फोर्स मिल रही है कार को इसके इंजन से. राइट, अप्लाइड बाय द इंजन. इंजन ही फोर्स अप्लाई कर रहा है, इंजन के अंदर ही सारे मैकेनिकल पार्ट्स वर्क कर रहे हैं, तभी क्या हो रही है? कार को फोर्स मिल रही है जिसकी वजह से वो आगे मूव कर रही है. हमारे क्या कहता है? दैट एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन, एन ऑब्जेक्ट will remain in its original position, remain in its original position. एक ऑब्जेक्ट जैसा है उसी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर रहेगा. कब तक रहेगा? until an external force is applied on it. जब तक उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है. तो एक्सटर्नल फोर्स तो अप्लाई कर दी, किसने कर दी? यहाँ पे इंजन ने कर दी कार के प्रोवाइड. until an external force is applied on it, is applied on it. Right, so from this what we can say, our correct option is a force is surely being supplied by its engine. अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसके अंदर कि बाकी पार्ट इसका आंसर नहीं है. क्यों करेक्ट? सो नो फोर्स इज बीइंग अप्लाइड बाय द इंजन, ये ऑप्शन गलत है. फोर्स तो इंजन प्रोवाइड कर रहा है. एंड एक्सेलरेशन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द कार. एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस हो रही है. व्हाई? बिकॉज यूनिफॉर्म वेलोसिटी गिवन है. यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसका मतलब चेंज ही नहीं आ रहा है. और एक्सेलरेशन तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है. राइट, ए इज व्हाट? डेल्टा वी बाय डेल्टा टी. बट ऐसा तो हो नहीं रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो ये ऑप्शन भी गलत है. काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार इज इंक्रीजिंग, ये भी नहीं है. काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार इज इंक्रीजिंग. व्हाई? बिकॉज कोई भी वेलोसिटी के अंदर चेंज तो आ ही नहीं रहा है ना, वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म है. सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन से, आवर ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.